दूसरे को पढ़ाया, सब कुछ किया और अंत में उनको जो एक प्रकार से भूगोल नहीं किंतु वह भी आसमान में होने वाले चीज़ें हैं, उनके बारे में भी उन्होंने गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया और अंत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ। उनके मुख से वो ये वाक्य निकला, जो ही इसको पढ़ने में आया मुझे, वाह ऐसा भी होता है। मुझे वैज्ञानिक बनाया गया अथवा मैं बन गया, यह अलग वस्तु है, किंतु मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ते हुए भी इंग्लिश नहीं जानता और आप इंग्लिश पढ़ने के पीछे लगे हैं, विदेश जाना चाहते हैं। नहीं इंग्लिश आती है आपको शुद्ध और न ही हिंदी आती है शुद्ध, इसलिए आप लोगों से बचना मैं चाहूँगा। अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो, क्या अपने पास कोई भाषा नहीं है क्या? तो यदि भाषा है तो उनको भी इंग्लिश की ओर जाना चाहिए था कलाम साहब को। नहीं, मैंने ये हिंदी भाषा या राष्ट्रभाषा को पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सब कुछ किया, किंतु उस समय जब मैं पढ़ा उस समय लगा कि नहीं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, आग्रह नहीं था उनका भी, किंतु इस प्रकार चल पड़ा। तो आज भी ऐसे वैज्ञानिक हो सकते होते हैं जो बिना इंग्लिश के भी है। ये कैसा हुआ मैं बताओ? इसलिए हुआ कि भाव महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। माँ के मुख से भाषा निकलती क्या संकेत निकलता? बताओ। हाँ, तो संकेत निकलता। इसलिए अतिमात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। क्या हुआ? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। इसलिए मात्रा मासी हो। मात्रा जो है माँ के समान होना चाहिए। बच्चे के आग्रह को वह कभी पढ़ती नहीं और सुनती नहीं। जो उसे खिलाना है और जितनी मात्रा में खिलाना है उतनी ही खिलाती है, और जब खिलाना वो तभी खिलाती है कितनी भी रोता रहे। रहता है क्या नहीं? बच्चा अपने रो करके माँ को जगाना चाहता, और माँ और क्या करती है? मुख पर पल्ला लेकर के सोने का बहाना कर देती है। ऐसे बच्चे को वह नहीं सुनाती, नहीं खिलाती, क्योंकि वह नाटक कर रहा है। इस नाटक को केवल माँ ही समझती है और किसी वश की बात नहीं है। पिताजी को तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसे संस्कारों के कारण ही यहाँ पर भारत बसा हुआ है, और यहाँ आज सभी विश्व के सभी देश भारत की ओर निगाह से देख रहे हैं। कैसे निगाह से? हम भी इन्हीं के मित्र बन जाएं। लेकिन ये ध्यान रखो, भारत अपनी दृष्टि से उस ओर बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है।
और साथ जो होना चाहता है उसको भी साथ ले कर के बढ़ जाता। कई विभूतियाँ यहाँ पर हुई हैं, उन्होंने अपने इस जीवन को समर्पित करके आप लोगों को पुनः भारत की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। तो आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार संस्कार डाल देना चाहिए जिसके द्वारा आगामी काल में आने वाली युग को भी भारतीय संस्कार के परिचय हो सके। इसलिए यह एक दिवस नहीं, किंतु जीवन के शेष जितने भी जीवन हैं उन सब को भारत के लिए इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि भारत में ही तीर्थंकरों का, बड़े महापुरुषों का और आगे जन्म होने वाला है और हम इसी की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी जल्दी उनका दर्शन हमें उपलब्ध हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। अभी तत्पर सूत्र का प्रथम अध्याय का विवेचन आप लोगों ने सुना। कोई भी हो इस युग में साक्षर होने के नाते संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान होने से वह सभी दर्शनों का ज्ञान कर लेता। तो जैन दर्शन में भी अनेक भाषाएं हैं। उन भाषाओं में जो विवेचन दर्शन का किया गया है वह अपने आप को तो महत्वपूर्ण मानते ही हैं हम लोग, लेकिन दार्शनिक जो व्यक्ति होता है वह सबको भी देख करके फिर तुलना करने का भी पुरुषार्थ करता है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मत में यह तत्व सूत्र सामान्य रूप से मिलता है, लेकिन जैनेतरों में भी इसका किस ढंग से अध्ययन होता है। एक नमूना हम बता दें कि जब उन्होंने अध्ययन किया फिर जैन समाज से निवेदन किया कि बहुत सारा अध्ययन करने के लिए यह साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किंतु सब लोगों के लिए इसका स्वाद मिले ऐसा कोई संकलन हो जाए जो जैनत्व क्या है सामने आ जाए। महावीर भगवान के 2500 निर्वाण महोत्सव के बाद या उस समय सभी विद्वानों ने इसके बारे में सोच करके उस व्यक्ति के विचार को मूर्त रूप देने के लिए तैयार हो गए। अब वह व्यक्ति कौन है हम बाद में बताना चाहेंगे। अब वह जब किताब आ गई बन करके प्राकृत में है, जिसका शीर्षक समन सुत्तम रख,
वह श्रवणोत्तम का अर्थ श्रमणों के द्वारा बताया हुआ सूत्र है। सूत्र ग्रंथ सूत्र में भी होते हैं तो गाथा सूत्र में भी हुआ करते हैं, तो उसमें केवल गाथाओं का ही संकलन किया गया। जब उसको उनके सामने रखा गया तो उन्होंने आद्योपांत उसका अवलोकन करके अपने आद्याक्षर में कुछ भाव अभिव्यक्त किए। वो बहुत सुनने योग्य भी है और चिंतन करने योग्य भी है कि कितनी बुद्धि के द्वारा हम उसको छांट करके सही सही को लेने का प्रयास करते हैं, एक वह नमूना है। गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। किसने लिखा ये? विनोबा जी, जो जीवन पर्यंत एक प्रकार से उदासीन अथवा यूँ कह दो उनको भी बाबा ही कहते हैं, विनोबा बाबा। गीता को छोड़कर और महावीर से बढ़कर, गीता भगवद गीता से मतलब रखता, इसको छोड़कर, किंतु महावीर से बढ़कर और किसी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। किसी का व्यक्ति का नहीं हुआ करता है। साहित्य तो जैसे आदित्य के समान हुआ करता है। आदित्य सबका होता है, सूर्य जिसको बोलते हैं। अब ये बात अलग है, किसी के पास नेत्र ज्योति नहीं हो, उसने सूर्य को नहीं देखा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सूर्य का आतप प्रताप जिसको बोलते हैं, उसको तो पहचान सकता है। आप तो आँख वाले हैं, जिनके पास आँख नहीं भी है उसको भी ये प्रताप का अनुभव संवेदन होता है। उसी प्रकार जो अपने बुद्धि से समझ सकता है वह व्यक्ति। एक और बात उन्होंने मार्मिक कही कि संलेखना प्रकरण इसमें रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन खाने पीने उठने बैठने अनेक कार्यों में पूर्ण हो जाता है, किंतु अंतमता सो गता वाली बात बहुत ही मार्मिक होता है। तो संलेखना की जो विधि इसमें बताई गई है, यह बहुत ही भावपूर्ण है। और इतना कह कर के नहीं हुआ, अंतिम समय में उन्होंने पत्रिकाओं में निकले थे, नागपुर पत्रिका से, उसका शीर्षक क्या था मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा, किसी पत्रकार ने, कि विनोबा जी ने जैन साधुओं का अनुकरण किया है। ये दोनों बातें मुझे ऐसी लगी, आप लोग तो अभी तेल लो लकड़ी में ही हैं।
कमाना, खाना, पीना, उठना, ऐश आराम, इसको आप मानते हैं वस्तुतः है। जब जीवन समापन की ओर चला जाए कि हे भगवान हमने क्या किया, खाली हाथ से आए और खाली हाथ ही जाना है क्या? भरे हाथ नहीं है तो कम से कम भगवान को हाथ तो जोड़ दो, लेकिन ये हाथ खुले न रखो। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भाव हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होते। और उन्होंने इस संलेखना का अनुसरण करते हुए महावीर भगवान के निर्वाण दिवस पर दिवाली के दिन उनका देह विसर्जित हुआ था। इतना ही पर्याप्त है। अब उन्होंने बीच में ये भी कहा था, इसका अनुवाद हो, हिंदी में भी अनुवाद हुआ था, छाया के रूप में भी अनुवाद हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि यह पद्यात्मक हो, और उसी समय श्रवण शतकम हमने लिखा था, उसी छंद में हो जाए तो और अच्छा है। जिनेंद्र वर्णी ने इसको लेकर के मुझे कहा, इसका अनुवाद हो तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रार्थना पर हमने भी सोचा है, हमारा भी थोड़ा अध्ययन हो जाएगा और उसको जैन गीता के नाम से अनुदित किया गया है कि इससे फलितार्थ होता है कि अनविद्वान जो है विद्वान होता है, और क्षीर नीर विवेक की बात होती है, वह हंस की भांति एक प्रकार से दूध का ही ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अब आत्म तत्व को समझने के लिए अनेक ऐसे लेख उपलेख होते हैं, भाष्य वाच आदि होते हैं। इनके अवलोकन करने से तत्व का मंथन होता है और उपादेय का ग्रहण, हे का विसर्जन होता है। अहिंसा परमो धर्म।